ताडम नमो सिद्धाडम नमो आईरियाडम नमो वज्जायाडम नमलो ये सब साहुडम। पंच परमिष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि नाना भांति के लोग इस दुनिया में रहते हैं। किसी को समझाना सरल है, किसी को समझाना कठिन है। कई लोग ऐसे हैं कि वो बिना बताए बिना समझाए ही समझ जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि बहुत समझाने पर भी नहीं समझते। तो भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं मनुष्यों में। जैसे अपन सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, कुछ फल ऐसे कि स्वतः मीठे होते हैं, उनको मीठा नहीं करना पड़ता। कुछ फल ऐसे हैं जिनको मीठा नमकीन करना पड़ता है। कुछ फल ऐसे हैं जो जहर जैसे कड़वे होते हैं, लेकिन उनको शुद्ध करना पड़ता है, उसके बाद सेवन करते हैं। जैसे वनस्पतियों के भेद हैं, ऐसे मनुष्यों के भी भेद रहते हैं। कुछ एकदम सरल रहते हैं, उनको किसी से कोई लेना है नहीं, देना है नहीं, वो एकदम शांति का जीवन जीते हैं और जल्दी भगवान बन जाते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उनको दुनिया से भी लेना देना है, वो अपने आप को संभालते नहीं है, दूसरों को परेशान करते हैं। फिर कहीं जाकर के वो अपने जीवन को कई भवों बाद संभाल पाते हैं। अब बात इतनी है, हम क्या करें? अब बात यह है कि हम क्या करें? तो आज नीति कह रही है कि आप अपना काम करें, दुनिया को अपना काम करने दें, किसी को गिरा कर के मत उठना। आपको ऊंचा उठना हो तो किसी को गिरा कर के मत उठना। ऊंचा उठो, बहुत ऊंचा उठो, आसमान छू लो, आसमान बन जाओ, लेकिन किसी को नीचे गिराकर, नीचे दिखाकर के ऊंचाई मत उठना। अक्सर लोग करते हैं कि खुद को ऊंचा उठाने के लिए दूसरे को नीचे गिराते हैं। यहां से वो ऊंचा नहीं उठते, वो यहां से नीचे जाते हैं। आप देखो राजनेताओं के मंच को, राजनीति का एक नियम है कि माइक पर खड़े होकर के दूसरे की बुराई करो ताकि लोग तुमको ऊंचा मान लें। ये राजनीति का नियम है। जितनी बुराई कर सकते हो उसके चारित्र पर आक्षेप लगाओ, उसके व्यवहार पर आक्षेप लगाओ, उसकी क्रियाओं पर आक्षेप लगाओ, उसके वक्तव्य पर आक्षेप लगाओ। ये राजनीति कहती है। लेकिन धर्म नीति भी कुछ कहती है, उसको भी सुने, उसको भी समझें। आपको ऊंचे उठने की भावना है, बहुत ऊंचा उठें, लेकिन मेरा एक बात कहना है, किसी को गिरा करके ना उठें। कई बार लोग, मैंने देखा है, बहुत नज़दीक से मैंने लोगों को देखा, वो दूसरों की निंदा करते हैं ताकि अपन ऊंचे उठ जाएं। वो दूसरों के बारे में अपशब्द कहते हैं ताकि लोग उसको गलत समझ लें। एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ। एक बहुत बड़ा गांव था, कस्बा, वहाँ एक डॉक्टर था। वो आँख का डॉक्टर था। उसके पिता बचपन में आँख की किसी बीमारी से मर गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो उसने निर्णय किया कि मैं आँख का डॉक्टर बनूंगा। अब वो आँख का डॉक्टर बन गया। बहुत बढ़िया डॉक्टर था कि उसके गांव से आसपास 400-500 गांव, जितने गांव थे, उन सारे गांवों में उसका नाम चलता था। लोग पूछते थे, उसको पूछते थे कि यार इतना बड़ा आदमी, इतना बढ़िया आदमी, कोई गरीब आ जाए तो उससे पैसे ही लेता था। काइंड हार्टेड। साथ में एक डॉक्टर और उसी नगर में आया, आँख का। अब जिसकी पहले से दुकान जमी हुई है, जिसका हाथ पहले से जमा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को तो व्यक्ति पूछेगा। उसने सोचा कि इसको बदनाम कैसे करें। उसने एक ऐसे व्यक्ति को भेजा उसकी क्लिनिक पर जिसके कान में तकलीफ थी। तो उसके कान में तकलीफ थी। उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरे कान में बहुत तकलीफ है। तो भला मानुस क्या कहता है कि मैं कान का इलाज नहीं करता, मैं आँखों का इलाज करता हूँ। मेरे पास कान के इलाज की दवाई नहीं है, कान के रोग की दवाई नहीं है। उसने बोल दिया,
गलत किया कि सही? वो आदमी बाहर निकलता है, न्यू सेंस, क्या बोलता है? बोले इस डॉक्टर को चाहते ही नहीं है, इसने तो मना कर दिया मुझसे। काहे के लिए? बोले इसने बोला मैं इलाज ही नहीं कर पाऊंगा, मुझे बनता ही नहीं है। इसको कान की दवाई देते बनता ही नहीं है। पूरे नगर में आसपास सभी जगह हल्ला हो गया, क्या कि इसको तो इलाज करते बनता ही नहीं है, इसको कान की दवाई देते बनता ही नहीं है। बेचारे क्या लोग आना बंद हो गए। अक्सर ये होता है कि 4, 6, 8 लोग मिल करके वो एक ऊंचे उठने वाले व्यक्ति को गिराने का प्रयास करते हैं, और उसको गिराने का जो प्रयास रहता है, यद्यपि हो सकता है वो गिरा भी दे, लेकिन उसके गिराने के प्रयास में तुम गिरोगे, वो तो वापस उठ जाएगा, क्योंकि बदनाम नाम हुआ है, काम बदनाम नहीं हुआ है। लोग बदनाम करते ना, तो कई लोग काम को बदनाम करते, कई लोग नाम को बदनाम करते। तो तुम क्या गिरा पाओगे? नाम को। काम तो उसका अच्छा, वो फिर से उठ जाएगा। जिसका काम अच्छा है वो तो फिर से ऊंचाइयां प्राप्त कर ही लेगा ना। आज की नीति को समझना। जो लोग न्यू सेंस वाले होते हैं, आपके आसपास घूमने वाले, हर जगह मिलेंगे। एक ढूंढो 1000 मिलेंगे, दूर ढूंढो पास मिलेंगे। कैसे लोग? वो जो आप काम करोगे उसमें आपको काड़ी करेंगे, उंगली करेंगे, गिराएंगे। लेकिन क्या कहते हैं कि गिराता है मगर गिरने का नहीं, डराता है मगर डरने का नहीं, झुकाता है मगर झुकने का नहीं, रुलाता है मगर। कुछ लोग मिलेंगे ऐसे जो रुलाते हैं लेकिन रोने का नहीं। आपको मजबूत रहना है, अपने काम पर ध्यान देना है। जो लोग आपको डिस्टर्ब करें, बदनाम करें, गिराने का प्रयास करें, गिराने दो। प्रयास उसका है, वो देख रहा है कि तुम्हारी इमारत, नींव कितनी मजबूत है, गिराने दो। क्या फर्क पड़ता है? और जब कोई गिराए आपको तो समझना कि परीक्षा का वक्त आ रहा है, और बिना परीक्षा गोल्ड मेडल किसको मिलेगा? आज की नीति कह रही है कि किसी को गिराकर उठे हो तुम तो गिरे हुए ही हो तुम। अगर आप किसी को गिराकर के ऊपर उठ रहे हो तो तुम गिरे हुए ही हो, और एक दिन वो नहीं, सारी प्रकृति तुमसे बदला लेगी। देखो, आप रावण ने एक को परेशान किया, किसको? एक राम को। पूरी प्रकृति ने मिलकर के उससे बदला लिया। मेरी कुंडली में भी ऐसे ही हो गए। अगर कोई मुझे परेशान, मेरे प्लैनेट जो है ज्योतिष के हिसाब से बताता हूँ, ऐसे बैठे हैं कि अगर किसी ने मुझे डिस्टर्ब किया है, प्रॉब्लम दी, मेरे पूरे प्लैनेट्स मिलकर उसको परेशान करेंगे। जिसकी लगन में सूर्य होता है अक्सर उसके साथ ऐसा होता है। बाकी मेरे तो सब सेट है, प्रकृति मेरे साथ है। आप भी चाहते हो कि प्रकृति आपके साथ रहे। कुंडली अच्छी ना हो कोई बात नहीं, भावना अच्छी रखना, प्रकृति आपके साथ रहेगी। राम अकेला बेचारे क्या करते? पूरी प्रकृति राम के साथ मिल गई, क्योंकि वो सही थे। किसी को गिरा करके अगर तुम उठे हुए हो तो तुम भी गिरे हुए हो, वो गिरा हुआ नहीं, तुम गिरे हुए हो। इसलिए ऊंचा उठने के लिए किसी को गिराना मत। तुम अपनी दौड़ लगाओ, तुम अपनी मंजिल पाओ, किसी को गिरा क्यों रहे हो? अक्सर ये देखा जाता है कि लोग दूसरों को गिराने का प्रयास सबसे पहले करते हैं ताकि मैं बचूं। लेकिन ध्यान रखना, तुमने गजमुक्ता को कंकड़ के भाव फेंक दिया है। तुमने अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार किया है, तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं होगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो दूसरों को गिराते थे। थोड़ा कुछ हुआ, वो ऊंचाइयां पाए, उसको गिराओ, उसको गिराओ। मैं समझ जाता हूँ, बहुत अच्छा है। जब वृक्ष के नीचे लोग बैठने लगे, समझ लो तुम घने हो गए हो। जब वृक्ष पर लोग पत्थर मारने लगे, इसका मतलब तुम फलदार हो गए हो। जब वृक्ष की डालों को काटने लगे, इसका मतलब तुम मजबूत हो गए हो, क्योंकि उसी वृक्ष की डाल काटते हैं जिसकी लकड़ी मजबूत होती है। समझें और संभलें। उन लोगों से आज बात करता हूं विशेष, कि जो लोग गिरे हुए लोग हैं। गिरे हुए समझते हैं आप? गिरे हुए से मतलब कि जो दूसरों के पीछे के लिए छीटाकशी करते हैं, उनके बारे में ही बोलते रहते हैं, कुछ भी हो उनको बस लगता है कि ये गिर जाए, दुखी हो जाए। ऐसे जो लोग हैं
उनके लिए आज मेरी एक बात कहनी है कि तुम सहारा दोगे तो भगवान तुम्हें सहारा देगा। तुम सहारा दोगे तो भगवान तुम्हें सहारा देगा। तुम किसी को धोखा दोगे, भगवान तुम्हें उठा लेगा। और ऐसे नहीं उठाएगा। मैंने बहुत गहराई से, नजदीकी से, अंदर से देखा है। ऐसे नहीं उठाएगा, तड़पा तड़पा के उठाएगा। एक व्यक्ति, उसका यही काम था मोहल्ले में, किसी के यहाँ घर बन रहा हो तो केस कि हमसे ऊंचा कैसे, इसने साहब हमारी 3 इंच जगह दबा ली, बेचारा परेशान हो रहा है, कोर्ट केस चल रहा है। फिर कोई व्यक्ति उसने किराए पर उसके यहाँ आया तो उसके पैसे खा गया, रातों रात कर खाली करा दिया। उसको दूसरों को परेशान करने में मजा आता था कि मैं डोमिनेटेड हूं, मैं लीडर हूं। उसकी मृत्यु देखी मैंने, वृद्ध हो गया था, बच्चों को उससे मतलब नहीं था, तो घर के टॉप फ्लोर में जो छत रहती है उसमें कमरे में उसको रख दिया, और रोज गेट खोलते एक थाली खिसका देते, गेट के वहां थाली रख देते कि उठा के खा लेना। हर दिन वो थाली रखते, शाम को खाली हो जाती, उठा लेते, वापस रख देते, उठा लेते। एक बार ऐसा हुआ कि थाली तो रखी गई, थाली खाली भी हुई, लेकिन पूरे घर में बदबू का माहौल हो गया। तो बोले देख के तो आओ क्या हो गया। ऊपर देख करके आए तो उसका वो शरीर, वो तो मर गया था, शरीर पर चींटियां लग गई थी, कीड़े लग गए थे, झिंगुर खा रहे थे, बंदर बैठ के उसका शरीर खा रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते पहले मर चुका है। थाली का भोजन बंदर कर लेते थे, थाली का भोजन बंदर कर लेते थे, उसके शरीर को नोच नोच के खाना चालू कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो जिंदा रहा होगा तभी ये प्रक्रिया चालू हो गई होगी, क्योंकि वो हिल नहीं पा रहा होगा। जिसने जिंदगी भर दूसरों को परेशान किया है, प्रकृति जिंदगी भर उसको परेशान करती। खैर, ऐसे लोग मरने के बाद भी अपनी प्रकृति नहीं छोड़ते, वो कांटे वाले पेड़ बनते। कहीं भी बीच रास्ते में हो जाएंगे जंगल में, कि जो निकलेगा उसको एक कांटा, कभी कभी गुच्छे गुच्छे चिपक जाएंगे। आप जाना जंगल देखना आप, कुछ पेड़ ऐसे होते कि आपके कपड़ों में वो अपने कांटे छोड़ देगा, लगेगा नहीं लेकिन तुमको परेशान करता रहेगा। ये वही लोग हैं जो पहले किसी को परेशान करते थे, परेशान करते थे। आज तुम संस्कार हैं तो अभी भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। तुम अगर किसी को सहारा दोगे, भगवान तुम्हें सहारा देगा। तुम किसी को बदनाम करोगे, धोखा दोगे, परेशान करोगे, भगवान तुमको उठा लेगा। अगर चाहते हो अच्छे से जीना, अच्छे से मरना, तो अच्छा व्यवहार भी करना सीखो। अपन क्यों किसी को गिराने की सोचें? अपन ये सोचे कि दुनिया में हर कोई तरक्की करे। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं कि महाराज जी मैं इस टॉपिक पर पढ़ना चाहता हूँ, मैं व्रत करना चाहता हूँ, उपवास करना चाहता हूँ, तो मैं आशीर्वाद देता हूँ, सलाह भी देता हूँ। क्यों? अगर कोई आ रहा है और आपके निमित्त से ऊंचा उठ जाए तो क्या बात है, तुम सहारा देने वाले बनो ना। एक होती अमर बेल, नाम सुना हो आपने कभी? अमर बेल होती, अमर बेल। उस अमर बेल का एक काम है, किसी भी पेड़ को आच्छादित कर लेती है और उस पेड़ को मार देती है, ढक लेगी पूरे पेड़ को। कितनी बड़ा पेड़ क्यों ना हो, ना पेड़ पे धूप आएगी, ना पेड़ को पानी पीने देगी, उसका सब कुछ ले लेगी। ये वही लोग हैं जो दूसरों को गिराना चाहते हैं। कम से कम अपन तो ऐसा ना करें। आप लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, कम से कम अपन अच्छे व्यवहार का निर्माण करें, समाज के सुधार के लिए, देश के सुधार के लिए, राष्ट्र के सुधार के लिए। हमें अपने आप से सुधार प्रारंभ करना चाहिए। आप एक अच्छा व्यक्ति बने, और अगर आप अच्छे व्यक्ति बन चुके हैं तो निश्चित मानना आपसे शुरुआत हो चुकी है। आने वाले वक्त में, आने वाले दौर में 1 से 2 जरूर होंगे। इसलिए किसी को बदनाम मत करना, खासकर जिसको आपसे मतलब ही ना हो, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति को करे परेशान कर दिया अगर आपने तो बहुत बड़ी हानि होगी। कभी सज्जनों को परेशान मत करना, अच्छे व्यक्ति को परेशान मत करना, क्योंकि एक सुंदर कांच टूटता है तो धार वाला हथियार बनता है।
कब तक वो अपने आप को संभालेगा? मैंने एक दृश्य देखा था, मैं आपको बताता हूँ। यद्यपि वो कार्टून था, कल्पना थी, लेकिन वो हकीकत थी। एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ से नीचे गिरा, एक व्यक्ति ने देखा उसको, और उसने उस पहाड़ से पत्थर को बचाना चालू किया कि नीचे नहीं आए, नीचे नहीं आए, क्योंकि जिस दिशा में वो पत्थर जा रहा था वहां पर चींटियों का बिल था। उसने बहुत प्रयास किया, बचाते 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 वो बिल के बिल्कुल जो बामी थी चींटियों की, उसके बिल्कुल पास तक पहुंचा, और थोड़ी सी बामी का ऊपर का हिस्सा टूट गया बस। लेकिन उसने पत्थर रोक लिया, पूरी चींटियां आई उसको खाने लगी। पत्थर बहुत भारी था, वो कितनी दूर से बचाते हुए ला रहा था अपनी जान पर बाजी लगा करके, लेकिन चींटियों ने ये नहीं देखा कि वो तुम्हारी जो उतनी सी बामी टूटी वो क्यों टूटी है। बहुत बचाया, बहुत बचाया, वो उतनी सी बामी टूट गई। चींटियों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और फिर उसने पत्थर छोड़ दिया। ऐसे एक अच्छा आदमी बुरा बनता है। एक अच्छा आदमी बुरा बनता है तो ऐसे ही बनता है। एक अच्छा सुंदर कांच जब टूटता है कि कोई मेरे साथ नहीं है, फिर वो धार वाला हथियार बनता है। तो मेरा आपसे कहना है कि अगर आप दुनिया का, प्रकृति का, अपनी सोसाइटी का अच्छा चाहते हैं, कम से कम किसी एक अच्छे व्यक्ति को परेशान ना करें। उठें, लेकिन किसी को नीचे गिरा करके ना उठें। आप स्वयं ऊंचे उठें। खुद का नाम और खुद का काम, इनको ऊंचा करें, दूसरे को बदनाम क्यों करें? आप अपना नाम ऊंचा करें ना, आप अपना काम ऊंचा करें। दूसरे को बदनाम करने का ठेका क्या आपने लेके रखा है? ध्यान रखना, टिट फॉर टैट प्रकृति देती है। टिट फॉर टैट प्रकृति देती है। तुमने अगर दूसरे को परेशान किया, तुमको भी परेशान होना पड़ेगा, और विथ इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि कर्म की चक्की धीमा पीसती लेकिन बहुत बारीक पीसती है। फिर तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, कोई बचाने नहीं आएगा। तुम्हारा ही बेटा तुमको अनाथ आश्रम छोड़ के आएगा, बाहर छोड़ देगा, रोड में जा तू काम जाने तेरा, पागल कर देगा। तब मालूम चलेगा कि तुमने किसी के साथ बुरा किया तो तुम्हारे साथ बुरा कैसा होगा। क्यों अपन किसी को गिराएं? अपन आगे क्यों ना बढ़ें? अगर किसी की लाइन छोटी करने का भाव आ रहा है, मतलब तुम बहुत छोटी सोच के आदमी हो, तुम अपनी लाइन बड़ी करो, और मैं कहता हूं बड़ी और मोटी भी करो, ताकि कोई मिटा ना पाए। समझ रहे मेरी बात को आप लोग? मैं, जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे मानते हैं, मैं आज उनसे एक बात मांगता हूं। जो मुझे मानते हैं, मैं उनसे एक बात मांगता हूं, अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, अपन इस विश्व के राष्ट्र के निर्माण के लिए पहला सुधार खुद से करें। किसी को नीचे नहीं गिराएंगे, हम अपनी लाइन आगे बढ़ाएंगे, हम ऊंचा उठेंगे। हम दूसरे को क्यों परेशान करेंगे? अगर हम ऊंचा उठ गए, हमें दूसरे को परेशान नहीं किया, हम सहज ही ऊपर बढ़ जाएंगे। योग्यताएं बढ़ाएं, सरलता लाएं, सफल हो जाएं। ऐसा चिंतन करना तो निश्चित मानना आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। आपके निमित्त से समाज का, देश का, राष्ट्र का उत्थान होगा, धार्मिकता फैलेगी, अराजकता खत्म होगी। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की